स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पेयर में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या अंतर होते हैं। तो नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी दोनों एक समान दिखते हैं, देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगर उसके ऊपर इन्वर्टर एसी ना लिखा हो तो आप पता भी नहीं कर पाओगे ये इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी, क्योंकि देखने में दोनों एक समान दिखते हैं। बात करते हैं नॉर्मल एसी की। तो नॉर्मल एसी हमारा हाई पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर उसी के विपरीत अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी हमारा कम पावर लेता है, लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फिर वहीं अगर हम बात करें मेंटेनेंस की तो नॉर्मल एसी हमारा लो मेंटेनेंस पे चलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ खास चीज़ें होती नहीं हैं। और वही अगर हम बात करें इन्वर्टर एसी की तो इन्वर्टर एसी हमारा हाई मेंटेनेंस कंज्यूम करता है। हाई मेंटेनेंस क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, मार्केट में उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से हमें कंपनी को ही फ़ोन करना पड़ता है और कंपनी के रेट आपको पता ही है, तो इसकी वजह से हाई मेंटेनेंस हो जाता है। अगर हम वही बात करें हम नॉर्मल एसी की तो नॉर्मल एसी हमारे कूलिंग फ्लैक्चुएट होती है उसके अंदर कूलिंग फ्लैक्चुएट होती है। माना कि हमने रात को सोते समय टेम्परेचर 27 कर लिया है और 27 टेम्परेचर होने के बाद अगर आपका रूम का टेम्परेचर 27 हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी एसी कट ऑफ हो जाएगी। और जब ऑटोमेटिक आपकी एसी बंद होगी तो रूम का टेम्परेचर कम होगा। जब रूम का टेम्परेचर कम होगा तो आपको गर्मी लगेगी, और फिर जब आप रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर वो ऑटोमेटिक ऑन होता है, तो उस दौरान हमें बीच में गर्मी लगती है। अगर वहीं हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी में एक समान कूलिंग होती है। जब आप एसी ऑन करते हो जितनी कूलिंग वो उस टाइम कर रहा था उतनी ही कूलिंग वो हमेशा करता है, उसके अंदर कट ऑफ नहीं होता है। उसके अंदर लेयर होते हैं। जब मान लिया कि आपने रूम का टेम्परेचर 27 सेट कर दिया है, अब रूम का टेम्परेचर 27 तो होगा, लेकिन 27 होने पे एसी बंद नहीं होगी आपकी। 27 टेम्परेचर होने के बाद वो कूलिंग कम कर देगा। इस तरीके से आपके रूम का टेम्परेचर एक समान बना रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रूम का टेम्परेचर मतलब कब उसने कूलिंग करना कम कर दिया है, और रूम का टेम्परेचर एक समान रहेगा। तो ये अंतर होते हैं इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में। फिर बात करें हम नॉर्मल एसी की तो नॉर्मल एसी में एक पीसीबी बोर्ड होते हैं जो कि इंडोर यूनिट में होता है। अगर विंडो एसी की बात करें हम तो विंडो एसी में हमारे केबिन के अंदर एक पीसीबी बोर्ड होता है। अगर वहीं हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी में हमारे दो पीसीबी बोर्ड होते हैं, एक इंडोर यूनिट में एक आउटडोर यूनिट में। और विंडो एसी में भी अगर हमारे विंडो इन्वर्टर एसी तो उसमें भी दो पीसीबी बोर्ड होते हैं, एक सामने डिस्प्ले वाला पीसीबी बोर्ड होता है और एक पीछे में भी पीसीबी बोर्ड होता है, इसके बीच में होता है। तो ये दो पीसीबी बोर्ड होता है मेरे इन्वर्टर एसी में, हमेशा दो पीसीबी बोर्ड मिलेंगे, और नॉर्मल एसी में एक पीसीबी बोर्ड होता है। तो आपको कौन सा एसी ज़्यादा बेहतर लगता है और आपके घर में कौन सी एसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना।